I bet you didn't know how terrifying a burst tire can be on a deserted highway. हाईवे बारिश से भीगा हुआ आगे तक फैला था। अजय स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। उसकी हेडलाइट्स मुश्किल से बारिश में रास्ता दिखा पा रही थी। 3 बज रहे थे और सिर्फ वाइपर की आवाज आ रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी एक तरफ झुक गई। अजय गाली देने लगा, पंक्चर इस मौसम में? वो साइड में रुका। इंजन बंद हो गया। बारिश तेज हो गई। अजय छाता लेकर बाहर निकला। हवा में गीले रोड और किसी अजीब सी चीज की गंध थी। उसने फोन निकाला। टॉर्च की रोशनी में पंक्चर दिखा। जैसे ही वो झुका, झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। उसकी रूह कांप गई। वो घूमकर बोला, हेलो, कोई है क्या? उसकी आवाज बारिश में डूब गई। फिर सरसराहट हुई और पास। इससे पहले कि अजय कुछ कर पाता, किसी चीज ने उसे धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर गया। अंधेरा छा गया। जब अजय की आंख खुली तो उसके सर में जोर का दर्द था। वो ठंडे गीले फर्श पर पड़ा था। उसकी नजर धुंधली थी। जैसे जैसे उसकी आंखों को दिखने लगा, उसने देखा कि वो एक बड़े पुराने कमरे में था। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और फर्नीचर पर धूल जमी थी। हवा भारी और बदबूदार थी और एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अजय घबरा गया। वो कहां था? वो यहां कैसे पहुंचा? उसने एक्सीडेंट, झाड़ियों में वो परछाई याद करने की कोशिश की, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो उठा, एक टूटी कुर्सी पर ठोकर खाई। कमरा बहुत बड़ा लग रहा था। परछाइयां डरावनी लग रही थीं। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, मानो दीवारें चीख रही हों। अजय डर के मारे जम गया। फिर एक चीख, फिर एक दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। डर ने उसे हिम्मत दी। वो एक दरवाजे के नीचे से आती रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, परछाई से एक आकृति निकली, लंबी और कंकाल जैसी। वो एक काले कपड़े में लिपटी थी, जिससे उसका चेहरा ढका था। आकृति ने अपना हाथ उठाया, अजय की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, तू छिप नहीं सकता। आवाज सूखे पत्तों के खड़खड़ाहट जैसी थी। तुझे सच का सामना करना होगा। अजय डर के मारे पीछे हट गया। आकृति पास आई। उसकी फुसफुसाहट सांप की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। ये कोई आम जगह नहीं है, वो फुसफुसाई। यहां बेकसूर आत्माएं बदला लेने आती हैं और तू, अजय, उनसे बंधा हुआ है। अजय का दिमाग घूम गया। ये जगह क्या थी? ये बेकसूर आत्माएं कौन थीं? परछाई वाली आकृति पास आई। उसकी मौजूदगी से ठंडक महसूस हो रही थी, जो अजय की हड्डियों में समा रही थी। ये हवेली, आकृति ने कहा। उसकी आवाज खालीपन में गूंज रही थी। कभी रघु ठाकुर की थी, जो डर और हिंसा से राज करता था। अजय के दिमाग में तस्वीरें कौन थी? अखबार की कतरने, फुसफुसाहट, एक नाम जो डर और नफरत से लिया जाता था। रघु ठाकुर, कुख्यात माफिया डॉन, जो गायब हो गया था। अजय की रूह कांप गई। क्या ये उसी का काम था? क्या वो ठाकुर की छिपी हुई जगह पर आ गया था? अचानक कमरा तेज रोशनी से भर गया। अजय ने अपनी आंखें ढक ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वो फिर से देख पाया तो कमरे के बीच में एक आकृति खड़ी थी। वो रघु ठाकुर था, सफेद सूट में। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुझे लगता है तू मुझसे बच सकता है? ठाकुर गरजा। उसकी आवाज में जहर था। इससे पहले कि अजय कुछ कर पाता, उसके आसपास की परछाइयां जिंदा हो गई। वो घूमकर ठाकुर की तरफ बढ़ी। डॉन चीखा, डर से भरी चीख। जैसे ही परछाइयों ने उसे निगल लिया, उसे अंधेरे में खींच लिया। रोशनी चली गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। अजय जमकर खड़ा था। उसका दिमाग अभी अभी जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। परछाई वाली आकृति उसकी तरफ घूमी। उसकी आवाज अब नरम थी। वो चला गया। उसका आतंक का राज खत्म हो गया, पर अंधेरा अभी भी है, गुजरे हुए समय की याद दिलाता हुआ। अजय ने चारों ओर देखा। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। हवेली उसके चारों ओर धड़कती हुई लग रही थी। हवा में अनदेखी ऊर्जा थी। उसे यहां से निकलना था। इस बुरे सपने से भागना था। वो घर के दरवाजे की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो सड़ चुके हॉल से भागा, उसके पीछे एक आवाज गूंजी, तू अपने अतीत से नहीं भाग सकता अजय, ये तुझे हमेशा ढूंढ लेगा। वो घर के दरवाजे से बाहर निकला। ठंडी रात की हवा में बारिश रुक गई थी और सूरज की पहली किरणें आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रही थी। अजय ने हवेली की तरफ देखा, पर वो गायब थी। उसकी जगह पेड़ थे, कोहरे में ढके हुए। वो अकेला था। उस डरावने अनुभव का एकमात्र सबूत वो डर था।
जो उसके साथ चिपका हुआ था। जैसे ही वो हाईवे की तरफ चला, सूरज की बढ़ती रोशनी उसकी परछाई बना रही थी। अजय को ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि वो हवेली की पकड़ से आजाद नहीं है। वो अंधेरा जो उसने देखा था, बस इंतजार कर रहा था।